जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं देवेश। पिछले कई दिनों से राजनीतिक जो गलियां हैं किस तरह चर्चा में हैं और आने वाले समय में किस तरह को लेकर चर्चा में रहेंगी, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी के हम राजनीतिक मायने लगाएं तो एक के बाद एक स्टेट्स में जिस तरह वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के विधायक, या हम ये कहें क्या छोटा कार्यकर्ता या बड़ा कार्यकर्ता, खासकर तो बड़े ही कार्यकर्ता हैं, जिस तरह भ्रष्टाचार के कार्यकाल में लिप्त नजर आ रहे हैं, उसको देखकर एक बात तो साफ जाहिर हो चुकी है कि जो राजनेता लोगों के मैनिफेस्टो को लेकर आगे बढ़ते हैं, यानी कि वो ये कहते हैं कि हम प्रदेश की जनता की भलाई के लिए आए हैं, मगर अब वो जिस तरह उनके काले कारनामे, उनके भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ जाहिर है कि इस राजनीति की गंगा में कोई भी पाक साफ नहीं है। हम चाहे किसी भी राजनेता की बात करें, आज जो मौजूदा स्थिति है उसको देखकर यही लग रहा है कि आज के समय में ईमानदार सिर्फ और सिर्फ वही है जिसको मौका नहीं मिला। आप समझ गए होंगे हम किन राजनीतिक गलियारों की चर्चा आज करने वाले हैं। दरअसल जिस तरह ईडी ने एक के बाद एक बड़े राजनेताओं को अपने निशाने पर, और हम ये कहें कि जिस तरह उन पर जांच कर रही है ईडी की टीम, उसमें कई बड़ी दिलचस्प चीज़ें निकल के आई हैं। इसमें हम अगर राजनीतिक मायने लगाएं तो ये बात सच है कि हो सकता है कि कुछ पार्टियां या जो ये कह रही हैं कि ये सब बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, कुछ पल को हम इसको सच भी मान लेते हैं। क्या आप जिस चुनावी वादे को लेकर, लोगों के हितों को लेकर आप अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन करके उसके बाद यहीं की प्रदेश की जनता को लूटें, उस लूटे हुए पैसे से, यानी कि इस भोली वाली जनता के पैसे को लूट कर आप अपना घर बनाएं, आप उसमें करोड़ों रुपए खर्चा करें और इस बात को लेकर चर्चा करें कि हम सब कुछ फ्री बांट रहे हैं, तो ये कुछ गले नहीं उतरता है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल की पार्टी के घोटाले सामने आए हैं, उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज़ निकल के आई है कि आप अगर ये कहें कि हम पाक साफ हैं और बाकी सब के सब झूठे हैं। आपने कई बार सुना भी होगा, अरविंद केजरीवाल अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं तो कोई भी ईमानदार नहीं है। अब आप इसके तमाम मायने लगा सकते हैं कि क्या इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग सबके सब भ्रष्ट हैं, या हम इनके हिसाब से ही सोचें तो क्या भ्रष्टाचार का पैसा अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपने घर परिवार को बढ़ाने के लिए लगाना, ये कहाँ तक उचित है। मगर आप सोच रहे होंगे कि आखिर में इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा हो क्यों रही है। वो चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5वां समन जारी कर दिया है। अब इसमें जो दिलचस्प खेल हो रहा है वो ये है कि क्या हेमंत सोरेन की तरह अरविंद केजरीवाल को भी 10 समन जारी किए जाएंगे, या उनको ये आखिरी समन है। कहा यह जा रहा है कि अगर आने वाले समय में ईडी के सामने वो पेश नहीं होते हैं तो ईडी उनके खिलाफ कोई दूसरा कदम भी उठा सकती है, और अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने की बजाय तर्क इतना बेकार और इतना घटिया दे रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया, वो बदले में ईडी से ही सवाल कर रहे हैं कि आप हमको बुला क्यों रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि आप जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप में आपके राजनेता जेल में हैं, उसमें कहीं ना कहीं उस फंड का इस्तेमाल पार्टी के फंड में किया गया, पार्टी को बढ़ाने के लिए। और खासकर गोवा के चुनावों में इस बात का जिक्र होता रहता है कि गोवा के चुनावों में भी इस पैसे को खपाया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो ईडी बता देगी, मगर अभी शुरुआती कार्यकाल के दौरान ये बात समझ में आई कि लगभग 300 करोड़ के आसपास का जो घोटाला है उसमें कई सारे बड़े राजनेता आम आदमी पार्टी के शामिल हैं, और जो लोग इसमें बंद हैं, यानी कि इस पूरे प्रकरण में जेल में बंद हैं, उन्होंने जो गवाहियां दी हैं उसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। मगर अरविंद केजरीवाल इससे बचते और इससे भागते नजर आ रहे हैं। अब इसमें जो आगे क्या होगा ये तो ईडी की टीम ही बता सकती है, मगर आप भागकर सिर्फ इस बात का संदेश दे रहे हैं कि आखिर में कहीं ना कहीं हम भी इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व हैं। एक बात समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद में हो सकता है आम आदमी पार्टी पूरी तरह से टूट जाए, क्योंकि जो इनको शुरुआत से सपोर्ट करते नजर आ रहे थे वो सारे राजनेता अब फिलहाल जेल में हैं। और अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अब वो उनकी सुध लेने के लिए उनके घर भी नहीं जा रहे हैं। हालांकि जब वो गिरफ्तार हुए, यानी कि वो संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, जब ये लोग गिरफ्तार हुए थे तो उस समय
अरविंद केजरीवाल इनके घरों में सांत्वना देने के लिए पहुंचे थे कि हाँ हम आपके साथ हैं, मगर तब से लेकर अब तक इस बात को लेकर चर्चा किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल को एक बात समझ में आने लगी है कि जिस तरह हम समन के जवाब में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि जब ईडी समन जारी कर रही है तो वो खुद ईडी से सवाल कर रहे हैं, उनको आने वाले समय में इसका राजनीतिक खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अब इस पूरे प्रकरण को समझने की भी बात है कि क्या अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या जिस तरह कार्रवाई हेमंत सोरेन पर चली है उसी तरह पहले इन पर भी चलेगी। ये बड़ा दिलचस्प खेल हो चुका है। देखते हैं ईडी के अधिकारी यानी कि जांच एजेंसियां जो हैं वो अरविंद केजरीवाल पर और किस तरह की कार्रवाई करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय हिंद।